नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 पर के जो खंड काव्य है वो खंड काव्य की कवित्री जो है ममता कालिया का परिचय कराएंगे। ममता कालिया आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की जानी मानी सृजनकार है। उन्होंने हिंदी की विधाओं में लेखन कार्य किया है। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, संस्मरण, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में उनके लेखन दिनों दिन होती चली गई है। उनकी रचनाओं में प्राप्त उनके विचार आधुनिक समस्या से ओतप्रोत है। उनके लेखन पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप रही है। उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने से पूर्व उनके जीवन का परिचय हम करते हैं। ममता कालिया का जीवन परिचय। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को उमदान में हुआ। उनके पिता का नाम विद्याभूषण अग्रवाल और माता का नाम इंदुमती था। उनके जो ममता कालिया, उनके पिताजी का नाम विद्याभूषण अग्रवाल और माता का नाम इंदुमती था। आपकी शिक्षा भारतवर्ष के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर में हुई। सन 1961 में आपने इंदौर के विक्रम विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उच्च श्रेणी में तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करते ही उन्हें दौलत राम महाविद्यालय दिल्ली में अध्यापक कार्य करने का अनुभवपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आपको श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय SNDT, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय SNDT मुंबई के विविध महाविद्यालय में अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें सन 1973 में महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य की नौकरी प्राप्त हुई। ममता कालिया का पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध रहा है। आपका विवाह 12 दिसंबर 1964 को दिल्ली के प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्र कालिया के साथ हुआ। उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, अनिरुद्ध और प्रबुद्ध। ये उन 2 रत्नों के नाम हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत वे निरंतर सृजन कार्य से जुड़कर समाज सेवा कर रही है। ममता कालिया की कृतियों को देखकर समझ में आता है कि उन्होंने जीवंत समस्याओं का चित्रण अपनी रचना में किया है। उनकी जो रचना है जो आज के आधुनिक जमाने की समस्या है उस पर चित्रित है। तो ये ममता कालिया का जीवन परिचय। अब हम ममता कालिया की जो कृतित्व है उनके साहित्य का परिचय करते हैं। ममता कालिया एक सृजनशील साहित्यकार है। साहित्य की लगभग प्रत्येक विधाओं में वे लेखन करती रही। उनका समृद्ध कृतित्व उनके कृतिशील व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। कहानी संग्रह, छुटकारा, एक अद्भुत औरत, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निमोही, थिएटर रोड के कौवे और 25 साल की लड़की। ये उनकी कहानी संग्रह है। देखिए कहानी संग्रह कौन से? छुटकारा, एक अद्भुत औरत, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निमोही, थिएटर रोड के कौवे और 25 साल की लड़की। उपन्यास देखिए, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी की नोट्स, दौड़। ममता कालिया के उपन्यास देखिए, बेघर है, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और दौड़। कविता संग्रह देखिए, खाटी घरेलू औरत,
कितने प्रश्न करूं खंड काव्य जो आपने BA भाग 2 के अध्ययन के लिए है। एक ट्रिब्यूट टू पापा एंड द पोएम्स, एक कविता समझे। कविता खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, एक ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स। नाटक और एकांकी का संग्रह देखिए इनके। आत्मा आठनी का नाम है, यहाँ रोना मना है, आप न बदलेंगे आदि। नाटक और एकांकी का देखिए, आत्मा आठनी का नाम है, यहाँ रोना मना है, आप न बदलेंगे आदि। इस प्रकार ममता कालिया का साहित्यिक परिचय यानी कृतित्व का परिचय हमने देखा। ममता कालिया के व्यक्तित्व का परिचय। ममता कालिया एक होनहार और स्त्री जीवन की समस्याओं को अपने साहित्य में चित्रित करने वाली सजग साहित्यकार है। मानवीय मूल्य एवं संवेदना को उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है। समकालीन समाज की संवेदनाओं का लेखा जोखा उनके साहित्य की प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है। युगों से पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित, उपेक्षित, रूढ़ि के बंधन में बंधे रहने वाली नारी का यथार्थ या सजीव चित्रण ममता कालिया के व्यक्तित्व या कृतित्व की प्रमुख विशेषता रही है। रोजमर्रा के संघर्ष में युद्धरत जीवन की व्यथा पर वे सशक्त टिप्पणियां करती रहती है। ममता कालिया पर अपने पिता के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। साठोत्तर काल के यथार्थवादी साहित्यकारों में ममता कालिया का स्थान उल्लेखनीय है। आज के युग में स्त्री पुरुष समानता को अधोरेखित किया जाता है। ममता कालिया का सवाल यह है कि क्या वाकई में यह समानता उन्हें मिलती है? सवाल का जवाब नकारात्मक पाया जाता है। आज की स्त्री पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करती है। दिन भर वह बाहर नौकरी के कामों से जूझती रहती है। घर में आने के बाद घर गृहस्थी के सभी कार्य सुचारू रूप से करती रहती है। फिर भी उसे ही पुरुषों के सामने क्यों प्रताड़ित होना पड़ता है? ममता कालिया ऐसे कई प्रश्नों पर साहित्य के माध्यम से आवाज उठाती है। कितने प्रश्न करूं जो खंड काव्य है पाठ्य BA भाग 2 के ऐच्छिक हिंदी के अध्ययन के लिए, इसका नाम है कितने प्रश्न करूं। इस तरह का खंड काव्य है। इसमें सीता के चरित्र के माध्यम से आज की स्त्री तथा उनकी जीवनगत समस्याओं को उकेरा गया है। यहाँ जो खंड काव्य है अपना अध्ययन के लिए कितने प्रश्न करूं, इसकी प्रमुख नायिका है सीता, और इस सीता के चरित्र के माध्यम से आज की नारी के प्रश्नों जो समस्या है उसे उकेरा गया है। ममता कालिया का व्यक्तित्व तर्कशील है और कृतिशील। वह समाज परिवर्तन करना चाहती है। लेखिका के इसी कृतिशील व्यक्तित्व के आधार पर उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जो उनके जो पुरस्कार मिले वो इस प्रकार है। पहला, साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली की ओर से सर्वश्रेष्ठ कहानीकार सम्मान 1963 में मिला। दूसरा है सरस्वती प्रेस इलाहाबाद की ओर से सर्वश्रेष्ठ कहानीकार 1976 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से उसका यौवन कहानी संग्रह पर यशपाल सम्मान 1925 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से उसका यौवन कहानी संग्रह पर यशपाल सम्मान मिला। अभिनव भारती कोलकाता की ओर से समग्र कथा साहित्य पर रचना सम्मान उन्हें मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से एक पत्नी की नोट्स उपन्यास पर महादेव वर्मा अनुशंसा सम्मान उन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से एक पत्नी की नोट्स उपन्यास पर महादेव वर्मा अनुशंसा सम्मान उन्हें मिला। बोलने वाले औरत कहानी संग्रह पर उन्हें सावित्रीबाई फुले सम्मान प्राप्त हुआ है। बोलने वाली औरत कहानी संग्रह पर सावित्रीबाई फुले सम्मान प्राप्त हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सृजनात्मक लेखन हेतु सम्मान प्राप्त हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सृजनात्मक लेखन हेतु सम्मान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश साहित्य संस्था की ओर से साहित्य भूषण पुरस्कार 2004 को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश साहित्य संस्था की ओर से साहित्य भूषण पुरस्कार 2004 में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ममता कालिया का व्यक्तित्व कृतित्व सराहनीय है। साहित्य के माध्यम से उन्हें देश की सेवा की है।
उनके लेखन की शुरुआत 1960 में कविता लेखन से हुई। उनकी प्रथम कविता प्रयोगवादी प्रीतम शीर्षक से छपी थी। प्रयोगवादी प्रीतम इस शीर्षक से उनकी कविता छपी थी। उनकी प्रथम कहानी यो ही मर जाएंगे ज्ञानोदय पत्रिका में जनवरी 1967 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार हमने आज जो आपके बीए भाग 2 ऐच्छिक प्रश्न पत्र 6 के लिए जो खंड काव्य है, इसकी जो कवियत्री है ममता कालिया का परिचय हमने करा है। आगे के वीडियो में हम खंड काव्य की जो कथा वस्तु है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।